खबर है आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कैरियर गाइडेंस मेले का भव्य आयोजन किया गया। वहीं मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सरस्वती प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मेले की शुरुआत की। छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत करते अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि सफलता की स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके पास सपनों की उड़ान होती है। उन्होंने बताया कि देश की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वह क्रिकेट हो या शिक्षा, प्रशासन या कला। मेले में छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आईएएस, पीसीएस, एडवोकेट और आर्टिसन जैसे करियर विकल्पों पर शानदार प्रदर्शन किया। पेंटिंग और रंगोली के माध्यम में बनाए गए करियर मॉडल का आकर्षण का केंद्र है। प्रधानाचार्य प्रतिभा ने कहा कि यह मेला छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम के सभी अतिथियों का अध्यापकों ने मोमेंट देकर, पौधे देकर सम्मानित किया गया। अंत में छात्राओं ने अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए संकल्प लेते हुए सभी का दिल जीत लिया। देखिए, कैरियर गाइडेंस मेले में मैं आभारी हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य महोदया का कि उन्होंने मुझे कल का भारत का जो भविष्य है, जो एक सपने के तहत इस राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रही हैं हमारी बेटियां, बहनें, वो कल बनना क्या चाहती हैं, उनसे मिल करके मुझे बहुत खुशी हुई। इतना प्रतिभाशाली बच्चियां, इतना ऊर्जा से भरपूर, बस उन्हें कुछ प्रोत्साहन की जरूरत है, कुछ ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है। अगर वो माहौल बनाने में हम सब मिल करके कामयाब हो गए तो हमारी गांव की बेटी जो आईएएस बनना चाहती आईएएस बन जाएगी, जो डॉक्टर बनना चाहती डॉक्टर, जो प्रोफेसर बनना चाहती प्रोफेसर, और जो लीडर बनना चाहती। यद्यपि जो परंपरा है राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के यहाँ शिक्षक बहनें और प्रधानाचार्य मिल करके कैरियर गाइडेंस मेला लगाते। इतने मेले में बहुत सी बहनें हैं जो डॉक्टर बनना चाहती है, सिविल सर्विसेज में जाती हैं, लॉयर बनना चाहती, प्रोफेसर, लीडर एक ही दो बेटी बनना चाहती हैं। अब तो चाहते हैं कि बेटियां लीडर भी बने, क्योंकि भारत के अंदर डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बदलाव बड़ा करने में कठिनाई होगी। जितना ही पढ़े लिखे टैलेंटेड लोग राजनीति में आएंगे उतना ही मजबूत लोकतंत्र होगा, और जब लोकतंत्र मजबूत होगा तो गांव की असल ताकत, क्योंकि आप जानते हैं भारत का जो संविधान है, वो जो मत का अधिकार हमें दिया है, सबके मत का अधिकार लगभग बराबर है, एक जैसा है। तो हम तो चाहते हैं कि सब दिशाओं में, और जिस तरह के माहौल में बेटियां पढ़ रही हैं, इनकी शिक्षक बहनें जैसा मार्गदर्शन दे रही हैं, हमारी सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि उनके सपने पूरे हों, वो अपने गांव जवार के अंदर एक दिन उनकी पहचान उनके नाम से हो और उनके माँ बाप का भी नाम आगे आए। जी, अभी मैम ने बताया कि हमारे यहाँ विज्ञान भवन बन गया है, लेकिन शिक्षकों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चों की संख्या दिन पे दिन घटती जा रही है। वो कमी मैं आने से पहले मुझे पता था। मैं आपके चैनल पे इस समय उस बात को जिक्र नहीं करूंगा, नहीं तो लोग कहेंगे विधायक कैंपस में जा करके उन सब चीज़ों के। मैं केवल यही कहूँगा कि यहाँ का इंतजाम और बेहतर करने का सरकार से और प्रशासन से बातचीत करके और बेहतर कैसे बनाया जाए, उस दिशा में हम सब मिल करके काम करेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य है। ये कहा भी जा रहा है कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और जब बेटी पढ़ेगी जब उसे अच्छा माहौल मिलेगा, बेटी पढ़ेगी जब उसे अच्छा शिक्षक मिलेगा, बेटी पढ़ेगी जब उसे अच्छा कैंपस मिलेगा, बेटी पढ़ेगी जब उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, बेटी पढ़ेगी जब उसका एक कैरियर में उसको कैरियर पे जॉब मिलेगा, तब जाके बेटी पढ़ेगी और बेटी अपने समकक्षों को इतनी उड़ान के साथ भरेगी। उसी बेटी में, इन्हीं बेटियों में हम कल्पना चावला का भी स्वरूप देख रहे हैं, इन्हीं बेटियों में महादेवी वर्मा को भी देख रहे हैं, इन्हीं बेटियों में हम प्रतिभा पाटिल को भी देख रहे हैं, और इन्हीं बेटियों में आज की जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू को भी देख रहे हैं। इन्हीं बेटियों में कोई ममता बनर्जी जैसे निकल करके आए
नेतृत्व करे। हम तो इनमें कई रूप देख रहे हैं। अब जो करियर में जो जितना मेहनत कर ले जाए उतना आगे बढ़ जाए। हमें बहुत यहाँ के शिक्षक बहनों का, प्राचार्य, प्रधानाचार्य महोदयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अर्पिया बानो हूँ, क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मैं अभी तो क्लास 11th में पढ़ रही हूँ। उसके बाद ग्रेजुएशन करूँगी। ग्रेजुएशन के बाद मैं LLB कोर्स करूँगी, जिसके बाद मैं बन जाऊँगी, शायद हो सके, क्योंकि मैं पढ़ाई अपनी कंप्लीट करूँगी और मैं बनना चाहूँगी, LLB कोर्स करना चाहूँगी, जिसके मैं अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट से शायद हो सके मैं LR बन जाऊँ। और LR बनने के बाद मैं उनका भी केस लड़ूंगी और मैं जितने भी केसेस होंगे सबको हैंडल करने की कोशिश करूंगी। सानिया सोनकर, कक्षा 10 के स्टूडेंट। आप स्कूल में गाइडेंस का मेला लगा था, क्या मेला था इसके मतलब? ये इस वजह से मेला लगा था कि ताकि हमारा जो लक्ष्य हो, मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए कि जिस पे हम लोग चल सकें। और मेरा ड्रीम है कि मैं डॉक्टर बनूं। डिजीज, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि कैंसर, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं हुआ है, लॉन्च भी नहीं हुआ इसकी दवा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूं। और आए थे माननीय अतिथि संग्राम यादव जी हमारे कैंपस पे 13 साल बाद, मतलब पहली बार आए थे। तो मैं कहना चाहती हूँ ना कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बस, धन्यवाद। क्या नाम है? मेरा नाम रोशनी अग्रहरी है। मैं स्कूल में गाइडेंस का प्रोग्राम लगा था, क्या प्रोग्राम था इसका? क्या मतलब? इसका मतलब ये करियर मेले के बारे में था, जिससे मतलब सभी छात्राएं को मतलब एक मतलब सबका लक्ष्य होना चाहिए कि वे आगे चलकर क्या बनना चाहिए। जैसे कि कोई डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, ब्यूटिशियन, पुलिस आदि सब बनते हैं। उनमें से एक मैं भी थी। मेरा भी लक्ष्य था कि मैं टीचर बनूं, लेकिन बस फिर मैंने सोचा कि मुझे एक सब्जेक्ट चूज करना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट से टीचर बनना है। तो फिर मैंने सोचा कि संस्कृत सही रहेगा मेरे लिए। तो मैंने संस्कृत से सोचा कि मैं संस्कृत से टीचर बनूंगी, जिसके लिए मुझे 12th पास करना होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर BEd, फिर TGT, PGT निकालना होगा। धन्यवाद। क्या नाम है? नैन्सी यादव। आज आपके विद्यालय में करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया था। जी, तो उसमें मैं अपने लक्ष्य निर्धारित करने के लिए मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो मैं आगे क्या बनना चाहती हूँ, कैसे बनना चाहती हूँ, क्यों बनना चाहती हूँ, वही बस इसीलिए मेरा लक्ष्य था IAS बनने का। तो हमने पार्टिसिपेट किया। आगे मुझे उसकी तैयारी करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी, उसके लिए आर्ट सब्जेक्ट चाहिए, वो मेरा काफ़ी ठीक ठाक है। IAS के लिए बहुत ज़्यादा बल पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। किस तरह से आप पढ़ाई करती हैं? पढ़ाई तो फिलहाल मेरी ठीक ठाक चलती है। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया की प्रधानाचार्य प्रतिभा। आज आपके विद्यालय में करियर गाइडेंस मेले का आयोजन किया गया था। बच्चों को क्या सिखाया गया? करियर गाइडेंस सरकार की एक योजना है जो चली है। 12th के बाद बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटर कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इंटर के बाद बच्चों को कैरियर चुनने में आसानी हो सके, इसीलिए कैरियर मेले का आयोजन किया जाता है। क्या क्या प्रोग्राम वहाँ पे, क्या क्या करियर मतलब? बच्चों ने, कोई बच्चे अपने कैरियर से जुड़ी हुई प्रोफेशन को अपनाया था। कोई लॉयर बना था, कोई डॉक्टर, कोई वकील। तो इससे जुड़ी हुई हमारे यहाँ मुख्य अतिथि माननीय संग्राम यादव जी आए थे, जिन्होंने कैरियर से जुड़ी हुई काफ़ी सूचनाएं बच्चों को दी भी और उनको आगे कैसे वो बढ़ना है, यूनिवर्सिटी वगैरह के बारे में भी जानकारी प्रदान की, ताकि बच्चे जाकर के पढ़ाई कर सकें। मैम, बच्चों को कोई 2 लाइन संदेश? बच्चों को यही संदेश मैं देना चाहती हूँ कि कैरियर में जो भी बनना है, जिस भी क्षेत्र में जाना है, उसमें पहले अपना मार्गदर्शन करें और उसी क्षेत्र में जाएं। ज़बरदस्ती किसी ऐसे क्षेत्र में न जाएं जहाँ पे वो कामयाब ना हो सकें।